चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे समझते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो समझना 1 मोल में Na पार्टिकल्स होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो डिजिट है, ये अवोगाद्रो नंबर है, तो इसका मतलब Na पार्टिकल्स बोल सकते हैं। अगर हम 1 मोल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो 1 मोल पार्टिकल्स में आपका कितना होगा, Na पार्टिकल्स होंगे। तो ये देखो 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेस पे जनरली हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होता, समझना जरा। मोल निकालते कैसे, अगर किसी कंपाउंड का मास हमें दिया है ग्राम में, तो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझिएगा आप। तो गिवन मास ग्राम में हो, अगर केजी में है तो ग्राम में बदलना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड कर दो, जिसको जनरली हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, तो मोल निकल आता है। इन्हीं 3 फॉर्मूले पे हम लोग पूरा मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मोलर मास अभी आपको पढ़ाया था, तो इसमें और ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले 2-3 आपको बातें बताता हूं जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरा। देखिए सुनिए, जैसे मान लो कि मैंने 2 मोल वाटर लिया, तो 2 मोल वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे आप समझो। पहले एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक छोटा सा, फाइंड द molecules in 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स बताना है। तो हमें पता है कि कोई भी स्पीसीज हो, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो कोई भी स्पीसीज हो 1 मोल की, 1 मोल ऑफ वाटर बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब बात समझो जरा कि 1 मोल वाटर में इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, 10⁻23 है, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी ये। तो इतने मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे किसके, वाटर्स के मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सीधी सी बात है, हम इसको शॉर्ट में इतना लंबा ना लिख के Na भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया है कि 2 मोल ऑफ वाटर, तो 2 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने Na। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक बात समझना, अगर आपसे मैं ये कह देता कि 2 मोल ऑफ वाटर में आप मॉलिक्यूल भी वाटर के बताओ, टोटल एटम भी बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन भी बताओ, टोटल प्रोटॉन भी बताओ, टोटल न्यूट्रॉन भी बताओ, और टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इसको कैसे करते। तो इसको समझने के लिए हमको कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। और अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर दूं। समझिए, फाइंड द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ CO2। तो सीधी सी बात है, हमें 2 मोल प्योर सैंपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल दिया है, तो इसमें अगर हम मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स, तो सीधी सी बात है 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स आएंगे ऑफ CO2 के। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको आप समझना। क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन है इन 2 मोल
इन 2 moles of water calculate the following। ये चीज़ें आपको कैलकुलेट कर, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा इस क्वेश्चन से। पहले हमें कैलकुलेट करना है, पहली बात कैलकुलेट करना है क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 2 moles ऑफ वाटर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। दूसरी बात हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और तीसरी बात हमें ये बतानी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमें अगली बात बतानी है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और लास्ट बात हमें ये बतानी है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, एक बार आप ये क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, ठीक है। इन 2 moles ऑफ वाटर कैलकुलेट द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके अगले पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मॉलिक्यूल्स 2 मोल लिया है, तो 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर, तो 2 मोल में 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे। Na की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखते हैं, दूसरा क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा, इसको समझने के लिए हमें फाइंड करने हैं सेकंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये फाइंड करना है। इसको समझने के लिए आप ये बात समझिए, अगर मान लो हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का दिया हो, 1 मॉलिक्यूल, तो बताओ 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं। 1 मॉलिक्यूल में सिंपल सी बात है, कितने एटम दिख रहे हैं देख लो, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन 1। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल हमें 3 एटम दिख रहे हैं, 3 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिख रहा है, कितने एटम दिख रहे हैं, सिर्फ 3 एटम दिख रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब आपको यहाँ पर 2 मोल वाटर ले लिया गया है, तो 2 मोल वाटर में तो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, यूनिटी मेथड। जैसे मैं आपसे ऐसे बोलूं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम है, तो आप कहोगे सर 3 एटम है। मैं बोलूं 2 में, तो आपने क्या किया, 3 इंटू 2 किया। मैं बोलूं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, तो 10 इंटू 3 टोटल 30 बोलोगे। ऐसे मैं 1000 में कहूँ तो 1000 इंटू 3 बोलोगे, तभी टोटल एटम आएंगे। ऐसे ही आपको इतने सारे मॉलिक्यूल हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 मोल वाटर में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो एटम निकल आएंगे, आराम से निकाल लो एटम। तो सीधी सी बात है, टोटल एटम्स, टोटल एटम्स बराबर क्या होगा आप समझना। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है और मॉलिक्यूल हमारे पास 2 इंटू Na है,
तो सीधी सी बात है 6 इंटू Na, या आप 6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख सकते हो। इतने एटम्स होंगे, और इसको भी कैलकुलेट करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। देख लो आप इसको, और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं, पहले पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें इसमें भी वही चीज समझना पड़ेगा। हम मानते हैं यहाँ पे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो 1 मॉलिक्यूल वाटर की अगर आप बात करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आपको मॉलिक्यूल तो पहले ही पता है, 2 इंटू Na है। तो एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आप टोटल मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, तो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन? जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का सबको पता है, क्या होता है बेटा? 8। तो क्या हो जाएंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये हैं टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। अब हमारे पास मॉलिक्यूल तो कितने हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल हैं 2 इंटू Na। तो 2 इंटू Na मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने होंगे? 20 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे। चलिए ये हो गया। कितने आएंगे? ये देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। अब आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगला है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप प्रोटॉन उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आप कैलकुलेट कर लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो लास्ट वाला पार्ट मैं आपको बोल देता हूँ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल में बैलेंस कितने होंगे? तो हाइड्रोजन का जो लास्ट सेल होता है, जो हाइड्रोजन का लास्ट सेल होता है, वही बेटा क्या होता है? वही आपका होता है पहला और लास्ट सेल। तो 2 हाइड्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे 2, और ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पर 6, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा? टोटल 8। तो अगर हम ये एक मॉलिक्यूल के अंदर आया वाटर के, अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास मॉलिक्यूल 2 इंटू Na था इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू Na हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ये आपका हो गया। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में बस एक ही होमवर्क दिया टोटल प्रोटॉन निकालने का, बाकी आप कर सकते हैं। ये स्लाइड है, देख लो एक बार। टोटल इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला था, और फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। टोटल मॉलिक्यूल वाटर के एटम ये सब निकला है। एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नीट पे भी आ चुका है, और आपके स्कूल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्लास 11 से है। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। किसमें सबसे ज़्यादा नंबर में एटम होंगे। और ये नीट का भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो 1-2 क्वेश्चन तो नीट के आप लगा सकते हो, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, 11 में पढ़ रहे हो, तो 1-2 क्वेश्चन तो बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी आते हैं। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कहा गया है। तो एटम मैक्सिमम निकालने का 2 तरीका है।
या तो पूरे सबके एटम कैलकुलेट कर लो, या तो एक तरीका ये है कि मोल किसके पास ज़्यादा है। जिसके पास मोल ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है एटम भी ज़्यादा होंगे, और अगर ये मॉलिक्यूल होते तो मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे। तो चलो मैं एक एक करके कैलकुलेट करता हूँ। पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को कैलकुलेट करता हूँ बेटा, ऑप्शन नंबर ए को कैलकुलेट करता हूँ। समझना, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का एटॉमिक मास भी दिया है आपको, तो इसके मोल निकालो, सबके मोल निकालना है तभी आइडिया लगेगा। तो 1 ग्राम दिया है तो गिवन मास 1 है, एटॉमिक मास 24 है, तो इतने मोल आएंगे। दूसरे वाले को आप समझो, दूसरे ऑप्शन को, इसके मोल निकालो। अब देखो इसके जब मोल निकालना, यहां थोड़ा केयरफुली, गिवन मास है 1 और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का होगा 32। अब यहां पे मोल तो आ गए, इतने मोल इसके भी हैं। सी वाले ऑप्शन में मोल समझो, 1 ग्राम ऑफ लिथियम है, इसके मोल कितना आएगा, 1 है, और एटॉमिक मास 7, इतना मोल आ गया। और डी वाले ऑप्शन में भी आप समझो, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर है, और सिल्वर का एटॉमिक मास आपको दिया है। वैसे मैं आपको बताऊं, सिल्वर का एटॉमिक मास आपको लर्न भी होना चाहिए, काम आ जाता है, इतने मोल। अब एक बात बताओ, ये भी एटम है, ये भी एटम है, और ये भी एटम है, लेकिन O2 तुम्हारा एटम नहीं है, O2 है मॉलिक्यूल। तो एक बात समझो, 1 मोल में 1 मोल अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 1 मोल कुछ भी लोगे वो Na मिलेगा। तो 1 मोल मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम तो एटम है बेटा, तो मैग्नीशियम अगर एटम है तो 1 मोल मैग्नीशियम में 1 मोल मैग्नीशियम में Na आपके मैग्नीशियम एटम मिलेंगे, ना कि मॉलिक्यूल, क्योंकि वो एटम है। तो सीधी सी बात है, 1 मोल में आपके Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम यहाँ पर सभी मोल को एटम में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाते हैं, सभी के हम लोग एटम निकालते हैं, समझना। तो 1 मोल यहाँ मैग्नीशियम है, तो सीधी सी बात है 1 मोल में Na एटम होंगे मैग्नीशियम के, तो टोटल 1 ग्राम में कितने, तो मोल इतने हैं, तो एटम में कन्वर्ट करना है तो इतने मोल का मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर ये 2 मोल होता तो 2 का करते ही, 1/24 है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर Na का ही होगा। तो इसका मतलब Na/24 क्या आएंगे, एटम्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन है, तो 1/32 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल आएंगे, और एक मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई और होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, Na/16 एटम आएंगे टोटल। आगे समझो, यहाँ पर ये तो आपका एटम ही है, तो 1/7 इंटू Na, मतलब Na/7 एटम आएंगे इसके, और इसमें भी क्या आएंगे, Na/108 एटम आएंगे। अब एक बात बताओ, इतने एटम आएंगे तो नीचे वाली वैल्यू जिसकी जितनी बड़ी होगी, तो सीधी सी बात है Na वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, अच्छा मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम में नीचे वाली वैल्यू सबसे छोटी किसकी है, तो नीचे वाली वैल्यू सबसे छोटी किसकी है, इसकी है। देखो 24 है, 16 है ये, तो ये सीधी सी बात है ये वाले एटम ज़्यादा बड़े होंगे। तो क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1 ग्राम ऑफ लिथियम। ये आपको थोड़ी बहुत मैथ समझ में आती होगी ना, कि अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करें रख के, मान लो मैंने की वैल्यू रखे 6.022 इंटू 10⁻20, डिवाइड करें 24 से, तो 24 ज़्यादा बड़ी डिजिट है ना नीचे,
तो ये वैल्यू आपकी जो भी आएगी यहाँ 16 से जो जब डिवाइड करेंगे तो उससे छोटी ही आएगी, क्योंकि यहाँ छोटे से आपका डिवाइड है। 7 डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू बड़ी आएगी। ऐसे 108 से डिवाइड करेंगे तो और छोटी वैल्यू आएगी। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम इसी केस में आएगा, क्योंकि सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड है यहाँ पर। तो आई थिंक देखो आपको बोला था ना कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, फॉर्मूले बहुत यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। और बेटा मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट लेके मैं आपके सामने अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़िए, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक मानविक एजुकेशन की तरफ से। थैंक यू बेटा।